तो गुड मॉर्निंग, डॉक्टर सोनल अरोरा अगेन। तो जब फास्टिंग इतनी पुरानी रही है और ह्यूमन बीइंग्स फास्ट करते आते थे जब एंशियंट टाइम्स में, तो ये पिछले 30, 40, 50 साल में लोग फास्टिंग को भूल कैसे गए? क्या हुआ? आज भी मैं अगर किसी को फास्ट करने कहती हूँ तो लोग मुझे ऐसे स्टेयर्स से देखते हैं जैसे कि मैं कुछ अजीब ही और कुछ वियर्ड सी चीज कह रही हूँ लोगों को करने को। तो ऐसा क्या बदल गया? ये है पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये जो फूड इंडस्ट्रीज है ना, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज है, और ये इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी फॉरेन की फूड इंडस्ट्रीज भी पनपती हैं और फैलती फलती फूलती हैं। तो ये नहीं चाहती थी कि फास्टिंग प्रमोट हो, क्योंकि अगर इंसान फास्ट करता रहता तो इनका खाना कैसे बिकता। तो इन्होंने ही आइडिया प्रमोट किया कि ब्रेकफास्ट एक दिन का सबसे जरूरी मील है, हर थोड़े टाइम में कुछ खाना चाहिए, वी शुड स्नैक ऑल डे, हर 2-2, 3-3 घंटे में कुछ खाओ। इसीलिए क्योंकि अगर हम स्नैक्स स्नैक्स का जो कंसेप्ट है ये फूड इंडस्ट्रीज नहीं लाया है, नहीं तो हमारे भारत का तो कंसेप्ट है भाई, भरपूर खाना खाओ एक बार बैठ के। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जब भूख लगे तब अगर खाना नहीं खाया जाएगा तो जो भूख है वो बढ़ती चली जाएगी एक ऐसे ग्राफ की तरह। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हंगर है वो एक वेव के फॉर्म में आती है, बढ़ती है और चली जाती है। आप लोगों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार देखा होगा कि जब शादी में या किसी और कारण की वजह से आप बिजी हो गए हो और आपको खाने का टाइम ना मिला हो, तो कुछ टाइम बाद भूख मर जाती है। ऐसा ही मेरे साथ मेरी रेसिडेंसी में भी होता था। जब मैं रेसिडेंसी कर रही थी, फैमिली मेडिसिन में डीएनबी कर रही थी, तब कई बार मैं पेशेंट्स को देखने में इतने बिजी हो जाती थी, टाइम ही नहीं मिलता था राउंड्स वाउंड्स में, कि कई बार मेरा खाना स्किप हो जाता था। और जब स्किप हो जाता था तो बाद में एक टाइम आता था, जब फुर्सत होती थी और मैं फ्री होती थी तो एक टाइम आता था, पर तब भूख नहीं लग रही होती थी। तो फास्टिंग एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। वेव, हंगर की वेव आती है, भूख की वेव आती है, बढ़ती है और फिर चली जाती है। तो आप फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये सेहत के लिए हानिकारक है? बिल्कुल नहीं। आपके लिए बल्कि आपकी सेहत पे बहुत फायदा ही आपको दिखेगा। डायबिटीज में, पीसीओएस, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर्स भी प्रिवेंट होते हैं अगर आप ऑटोफेगी का लेवल अचीव कर ले फास्टिंग में। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी इसका फायदा देखा गया है। तो फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है। आप जरूर फास्ट कर सकते हैं। क्या आप वेट लॉस या रादर फैट लॉस करेंगे फास्टिंग में? बिल्कुल करेंगे। अगर आप 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे तो फैट लॉस तो होगा ही। एक किसी घर में आप कोई छोटे बच्चे से भी आप अगर जा करके पूछें कि मेरे को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मैं मोटा या मोटी हो गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो बच्चा भी आपको बोल देगा कि खाना मत खाओ, सिंपल। मेरा बेटा मुझे ऐसे ही बोला, मैंने 1-2 बार ऐसे ही चेक करने के लिए पूछा उससे, तो बोला खाना मत खाओ। तो दिस इज इट। तो फास्टिंग बहुत सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, प्रैक्टिकल है, आपके कंट्रोल में है, इट इज डूएबल, आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा विल पावर चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसे ही फास्टिंग के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर फास्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमने ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 के सेशंस रखे हैं, और ताकि आप फास्टिंग के लिए ट्रेन हो पाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय।